नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में पिछले दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के बीच हुई मुलाकात ने सियासी पारा चढ़ा दिया और साथ ही राजनीतिक गलियारे में कयासों का बाजार गर्म कर दिया। हर कोई यह जानने की फिराक में थे कि आखिरकार उस गुपचुप मुलाकात के मायने क्या थे। आखिरकार उस दिन लालू यादव, तेजस्वी यादव और हिना शहाब के बीच क्या कुछ बातें हुई। ऐसे में बता दें कि मुलाकात में हुई बातें अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। इस मुलाकात की चर्चा इसलिए भी बिहार में खूब हो रही है कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में हिना शहाब ने आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वो चुनाव तो नहीं जीत सकी, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार को हराने का श्रेय उन्हें जरूर मिला। उन्हें आरजेडी उम्मीदवार से वोट भी अधिक मिले। शहाबुद्दीन के जीवित रहते भी हिना ने सिवान से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें असफलता हाथ लगी थी। शहाबुद्दीन के निधन के बाद यह पहला मौका था जब उन्होंने आरजेडी का ऑफर ठुकराकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। वही हिना शहाब से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात की मध्यस्थता किसने की यह तो नहीं पता चला, लेकिन एक विधान पार्षद के आवास पर यह बैठक हुई। साथ ही मुलाकात की दूसरी खास बात यह भी रही कि लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी नेता को मनाने खुद नहीं गए, लेकिन इस बार वे रात के अंधेरे में तेजस्वी के साथ हिना शहाब से मिले। घंटे भर की बातचीत में क्या क्या बातें हुई, आधिकारिक तौर पर दोनों पक्षों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई उससे यही पता चला कि यह मुलाकात नाराजगी दूर करने के लिए थी। मुलाकात के 1 घंटे को एक दूसरे ने गिला शिकवा दूर करने में ही बिताया। एक और मुलाकात को लेकर सूत्रों से जो खबर सामने आई उसकी माने तो हिना शहाब ने आरजेडी में वापसी के लिए एक शर्त यह रखी कि उनके बेटे ओसामा को आरजेडी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी मनचाही सीट से टिकट दे, खुद उनके लिए पार्टी राज्यसभा की सीट का बंदोबस्त करे। ये दोनों प्रस्ताव पहली बार में लालू प्रसाद यादव ने नामंजूर कर दिए। उल्टे उन्होंने एक नया ही प्रस्ताव दे दिया। लालू प्रसाद यादव ने हिना शहाब से कहा कि ओसामा के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके अलावा वे चाहे तो उन्हें विधान परिषद में भेजने का पार्टी बंदोबस्त कर सकती है। हालांकि इन बातों को लेकर के सिर्फ अब तक चर्चा हो रही है। आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को लेकर के किसी के भी बयान अब तक सामने नहीं आए हैं और वाकई में दोनों के बीच क्या कुछ बात हुई यह अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है। अब तक सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। इधर यह भी बता दें कि जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने आरजेडी की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह मुस्लिम लीडरान और वोटरों का झुकाव जनसुराज की ओर होने लगा है, उससे आरजेडी का ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव का सामाजिक समीकरण दरकने का खतरा पैदा हो गया है। असुद्दीन ओवैसी का असर सीमांचल में आरजेडी देख चुका है। यही वजह है कि नाराज चल रहे अपने पुराने मुस्लिम नेताओं के मान मनव्वल में लालू यादव और तेजस्वी यादव जुट गए हैं। हालांकि आगे आने वाले दिनों में किस तरह की हलचल सियासत में होती है यह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।